जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारी क्लास 9th की केमिस्ट्री की क्लासेज है। इससे पहले मैंने वीडियो बहुत सारे अपलोड किया है क्लास 10th और 9th की भी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेज। और यह जो मैं टॉपिक अभी पढ़ाने जा रहा हूँ फिलहाल क्लास 9th की केमिस्ट्री की क्लासेज में, वो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी यह टॉपिक कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन की तरह है। कंसंट्रेशन जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था आप लोग को, और कंसंट्रेशन से पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था सॉल्यूशंस, कोलाइडल सस्पेंशन, तो सॉल्यूशन से भी लिंकअप है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो देखिए, क्लास का स्क्रीनशॉट लेके आप बोर्ड का नोट्स बनाएं और अपना नोट्स खुद तैयार करें और अटैम्प्ट करें क्वेश्चंस एनसीईआरटी का, एस चंद्र का। और जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे से आप डिस्कशंस कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं क्लास 9th और 10th दोनों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का वीडियो अपलोड करता हूँ और ये सीबीएसई के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू यू आर मेंटेन योर पोजिशंस ऑन माई यूट्यूब कंटिन्यू वे में। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी को समझेंगे, लेकिन मैं इससे पहले सॉल्युबिलिटी पढ़ाने से पहले कॉन्सेंट्रेशन रिवाइज कराना चाहता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन क्या था। तो आपको याद होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन क्या था। वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही था ना। यही था आपको कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशंस में। यह सॉल्यूशन की बात करते थे, ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखते थे। यहाँ पे याद रखना, ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में था कॉन्सेंट्रेशन। अब सॉल्युबिलिटी नहीं लग रहा है कि एबिलिटी वर्ड से आया हुआ है, सॉल्युबल प्लस एबिलिटी। वही सॉल्युबल प्लस एबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता, कि कितना घुल सकता है। अब आप ही बताइए, डिजॉल्व कौन होता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? तो आप बोलिएगा सर सॉल्यूट होता है। किस चीज़ में होता है? तो सॉल्वेंट में। मतलब ये सॉल्युबिलिटी टॉपिक को अगर हम समझना चाहते हैं तो ये वर्ड समझना पड़ेगा हमें कि सॉल्युबिलिटी है क्या। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट का सॉल्युबल होने की एबिलिटी को हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं और ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। समझो, ऐसे समझो, चलो बताते हैं कि मुझे पता करना है कि कितना चीनी घुल सकता है पानी में। ठीक है, कितना चीनी घुल सकता है पानी में, ये है सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्यूशन सॉल्युबल होने की एबिलिटी चीनी का। चीनी कौन है? सॉल्यूट है। तो कितना कितना चीनी, कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है किस चीज़ में? वाटर में, यानी सॉल्वेंट में। तो अगर मान लो एक स्टूडेंट ए को बोला गया पता करने के लिए, एक स्टूडेंट बी को, एक बोला गया सी स्टूडेंट को, तो हो सकता है कि स्टूडेंट ए एक गिलास पानी लिया हो सकता है यह एक मग पानी लिया हुआ, मग जग जो होता है इससे मान लो, और यह क्या क्या हुआ, एक बाल्टी पानी लिया हुआ स्टूडेंट्स। तो ये तीनों स्टूडेंट्स ने अलग अलग अमाउंट ऑफ द वाटर ले लिया हुआ है, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट अलग अलग कर दिया। तो ये क्या करेगा, मान लो ये 50 ग्राम ही डिजॉल्व कर पाया, ये 500 ग्राम डिजॉल्व कर पाया और ये 5 kg डिजॉल्व कर पाया। तो ये स्टूडेंट टीचर को बोलेगा सर 50 ग्राम एबिलिटी है, ये बोलेगा सर 500 ग्राम एबिलिटी है, और यह बोलेगा सर 5 kg एबिलिटी है। तो किसको सही माना जाए? टेम्परेचर में चेंज नहीं करना है, किसको सही माना जाए? तो यहाँ तो ये गड़बड़ बात हो जाएगी, कितने अमाउंट में देखना है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग ने फिक्स कर दिया कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में, सुनो आप समझो इस चीज़ को, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो सकता है, उसी टेम्परेचर पर डिजॉल्व हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी यहाँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, यानी यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ऐड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आप देखते हैं डेफिनेशंस को और एग्जांपल्स को। लुक हियर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम, लुक हियर 100 क्यों किया गया? क्योंकि अलग अलग वाटर के अमाउंट में अलग अलग से पता करेगा। ऑफ सॉल्वेंट कैन dissolved at constant temperature, fixed temperature is called its solubility। ओके, ये क्या है? इसकी solubility है, मतलब soluble होने की एबिलिटी है। यह इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और लिंक कर रहा हूँ इससे, आपको बताए थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आपको मैंने बताया था
क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वहाँ मैं बोल रहा था अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यानी यही चीज़ है कि अगर सॉल्युबिलिटी के इक्वल अमाउंट में अगर प्रेजेंस है तो सैचुरेटेड, और सॉल्युबिलिटी से कम है तो अनसैचुरेटेड। एक ये भी डिफिनेशन बन सकता है कि अगर सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी से कम है तो अनसैचुरेटेड मतलब और ऐड हो सकता है, और सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा है मतलब इक्वल है तो ऐड नहीं कर सकते, यानी ये बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है ना, याद रखना 100 ग्राम में याद रखना है हमको। यानी कैसे बनाएंगे इसको, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, देखो यहाँ पर इस 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व, मतलब ये सॉल्यूट है, नाम से मुझे कोई मतलब नहीं। पोटेशियम सल्फेट इसे क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे 3rd 4th चैप्टर में। ठीक है, तो 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व इन द 75 ग्राम ऑफ वाटर, तो एट 60 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द वाटर इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट टेम्परेचर्स। तो सिंपल याद रखना है, यूनिटरी मेथड बनाओ ना तुम लोग। 75 ग्राम में प्रेजेंट है 12 ग्राम, 1 ग्राम में प्रेजेंट होगा 12/75 ग्राम, और आपको पता है 100 ग्राम में निकालना पड़ेगा, तो 100 ग्राम में प्रेजेंट होने के लिए 12/75 इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। यूनिटरी में तो मैथ का क्लास के अकॉर्डिंग। तो अब बताओ, ऊपर क्या था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या था अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और इंटू क्या था 100 था। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आता था नीचे, अब यहाँ आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यह जो रिजल्ट निकलेगी वह हो जाएगी 75 पे, यहाँ पर 12 है तो देखो ना ये 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, और 3 से 4 टाइम्स, यानी 4 4 जा 16, यानी 16 ग्राम। आज सोच भी सकते हैं जब 75 ग्राम में 12 ग्राम घुल सकता है, तो 100 ग्राम जब सॉल्वेंट करेंगे तो कुछ ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो वही 4 ग्राम बढ़ गया हुआ है। तो ये है आपका सॉल्युबिलिटी का आंसर्स। देख लो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखना अमाउंट, आप लोग लिख लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ याद रखो सॉल्वेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू क्या हो जाएगी 100, ये सॉल्युबिलिटी देगी मैं, याद रखना। इससे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन आया था ना प्रीवियस वीडियो में वो अलग है, वहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन था नीचे में। तो देख लो यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, और नहीं तो आप फॉर्मूला बेसिस बना लो। देखो मैंने यहाँ यूनिटरी मेथड से बनाया हूँ, क्या है 75 ग्राम प्रेजेंट है 12 ग्राम, 1 ग्राम में प्रेजेंट है 12/75 ग्राम, और 100 ग्राम में प्रेजेंट होगा 12/75 इंटू 100 ग्राम। सिंप्लीफिकेशन करेंगे आ जाएगा आंसर 16 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और तब यहाँ आती है फिर से बात कि सॉल्युबिलिटी का वह टेम्परेचर और प्रेशर का कौन का इफेक्ट है। देखो मैं अभी टॉपिक में क्लियर कर रहा हूँ, अभी एक टॉपिक अभी और देखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ देखो नोट सैचुरेटेड, हाँ फिर से मैं बताऊँगा, ऐसा डिस्कस करूँगा बहुत अच्छा अभी से बाद में जो पढ़ाने वाला हूँ। जो मैं यहाँ देखो, हाँ आते हैं हम लोग कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। तो वह 2 फैक्टर्स है, याद रखना वह 2 फैक्टर्स है, एक है टेम्परेचर्स और एक है प्रेशर, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर्स। अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा क्यों फ्रिज में रखा हुआ पेप्सी, कोको कोला, जो भी माउंटेन ड्यू हम लोग जो पीते हैं वो क्यों ज़्यादा ठंडा होता है, ज़्यादा चिल्ड होने पर ज़्यादा टेस्टी लगता है, और फ्रिज से निकाल कर बहुत देर तक बाहर रख के पीते गर्म हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्यों, यहीं पे आएगी वो एग्जाम्पल। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी पर देखेंगे इफेक्ट। तो सॉल्युबिलिटी एक्चुअली किसकी होती है, तो सॉल्यूट की होती है, सॉल्यूट की होती है। ठीक है ना, तो सॉल्यूट 2 फेज में हो सकता है कि सॉलिड जैसे चीनी घुल रहा है, जैसे मान लो पानी में क्या घोल रहे हैं हम लोग, चीनी घोल रहे थे, सॉलिड हो गया सॉल्यूट। और हो सकता है गैस डिजॉल्व होता है, क्या होता है गैस भी डिजॉल्व हो सकता है किसमें, गैस भी डिजॉल्व हो सकता है किसमें, आपको पानी में। मतलब हम लोग दोनों को अलग अलग देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड ठोस, सॉलिड इन द लिक्विड, और उस पर हम लोग इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने में घटाने में क्या होता है। तो अब बताओ सिंपली, अगर चीनी रखे हुए हैं और चीनी ऐड करना चाहते हैं तो गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन a liquid directly proportional to the temperatures. That means if we increase the temperatures, then the solubility of the solid, like the examples sugars, salt, etc., is also increases in water. एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप प्रेशर को इंक्रीज कर दे, प्रेशर को डिक्रीज कर दे सॉलिड में, बट गैस में इफेक्ट पड़ेगा।
गैस में भी मैं एग्जांपल दूंगा, क्लियर भी हो जाएगा क्यों ऐसा होता है। तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड नो इफेक्टेड बाय द नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेशर चेंजिंग, यानी प्रेशर चेंज करने पे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होती है, ओनली टेम्परेचर से इफेक्ट होगी। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड बढ़ेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ऑल्सो डिक्रीज होगा। दैट मीन्स द डायरेक्टली रिलेशन है, वन इंक्रीज देन अनदर ऑल्सो इंक्रीजेज, बट ऑन इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑफ द प्रेशर्स देर इज नो इफेक्ट। प्रेशर बढ़ाने पर कोई इफेक्ट पड़ती नहीं है। ये सॉलिड के बारे में था, ये सॉलिड। अब आते हैं हम लोग गैस के बारे में। गैस में क्या होती है, तो गैस एक्चुअली मैं आपको सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल देता हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग जो लेते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है। क्या गैस डिजॉल्व होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और याद रखो उसको जो फ्रीजर में डालते हैं, फ्रिज में डालते हैं, तो आई यू नो अबाउट दिस, फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, दैट मीन्स कोल्ड रखता है इसको। और वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़्यादा टेस्टी क्यों लगता है? क्योंकि एक आगे सीनियर क्लास 11th-12th में जाइएगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, एक हेनरी लॉ आता है। एक्चुअली ये हेनरी लॉ का ये स्टेटमेंट है कि कम टेम्परेचर्स पे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी टेम्परेचर कम रहेगा तो अच्छी तरह से गैस डिजॉल्व होगा। क्या होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो गैस की डिजॉल्व होने की कैपेसिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दैट मीन्स इन्वर्सली रिलेशंस होता है। यानी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक या पेप्सी या माउंटेन ड्यू कोई कुछ भी हो पीने वाला, वो टेस्टी ज़्यादा क्यों लगता है, तो बताना पड़ेगा कि हेयर द गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड। वहाँ पर क्या होता है, गैस डिजॉल्व होता है लिक्विड में, एंड वी नो डैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स। दैट मीन्स लोअर द टेम्परेचर्स हाइयर द सॉल्युबिलिटी, एंड हाइयर द टेम्परेचर्स लोअर द सॉल्युबिलिटी। यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी गैस की कम होती है और कम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा होती है। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ही बहुत ही टेस्टी लगता है, ना कि हॉट हुआ, गर्म हुआ। ठीक है, चलिए ये तो था आपका टेम्परेचर के बारे में। अब आते हैं प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन गैस वाले पर पड़ता है। जैसे गैस इंक्रीज कीजिएगा, डायरेक्टली रिलेशन होता है, यानी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ प्रेशर, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स, और सॉलिड गैसेस में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर पर नॉट इफेक्टेड। ये सॉलिड के बारे में था, और यह गैस के बारे में था। ये किसके बारे में है? गैस के बारे में। और ये किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। तो मैं इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। आप जैसे ही आप सॉफ्ट ड्रिंक का शीशी की बोतल खोलते हैं तो आपको एकदम पॉप सी आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्रेशर पर उसमें ड्रिंक डाला हुआ रहता है। प्रेशर बढ़ा के यहाँ ढक्कन जैसे खोलते पट से आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रेशर इंक्रीज करके रखा था। प्रेशर क्यों इंक्रीज करके रखा था? क्योंकि पता होना चाहिए प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस बढ़ती है। ओके, इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक में प्रेशर हाई होता है। आपको वो सिलेंडर में प्रेशर पैक करके रखा होता है, वो जो सिलेंडर से उसको प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी जो गैस उसमें प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉफ्ट ड्रिंक में, उसकी डिजॉल्व होने की कैपेसिटी बढ़ जाए और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। जितना अच्छा से डिजॉल्व होगा उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आई होप ये समझे होंगे। और ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अभी जस्ट, कि एट फिक्स टेम्परेचर मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी ए और बी है, शुगर का कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम में देखो यहाँ पर 50 ग्राम, तो 100 ग्राम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये समझा चुका हूँ, ये चीज़ है। अब क्या है, मोर अमाउंट ऑफ द सॉलिड कैन नॉट बी एडेड, और मोर अमाउंट ऑफ द सॉलिड कैन बी एडेड। तो आपको पता होगा ये हो गया सैचुरेटेड और ये हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन इज द सैचुरेटेड, सॉल्यूशन ए जो है वो सैचुरेटेड है, और सॉल्यूशन बी इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने बताया था, अभी डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग से भी डिस्कस किए थे, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। नोट देखो, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस अमाउंट ऑफ सॉलिड इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी। सॉलिड का अमाउंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के इक्वल होता है सैचुरेटेड में, और अनसैचुरेटेड में अमाउंट ऑफ सॉलिड हमेशा क्या होगा, लेस होगा, लेस देन द सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है घुलने की। लुक हियर, मैंने पढ़ा चुका है इस चीज़ के बारे में सब डिस्कशन। ऑन हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड, एंड दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्ट कैन बी एडेड बाय इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इसे पहले वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया था। और देखो यहाँ पे क्या है, सब डिस्कस इसलिए स्पीड में चलते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में चीनी ऐड करेंगे तो बन जाएगा सैचुरेटेड। चीनी कहने का मतलब शुगर यानी सॉल्यूट, और
टेम्परेचर से इंक्रीज करेंगे तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ऑन इंक्रीजमेंट टेम्परेचर और सॉलिड भी ऐड कर रहे हैं तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। ओके, आप यानी कहने का मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपके पास, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपके पास, चीनी मिलाते जाओ और मेरा टेम्परेचर चेंज किए हुए तो वो बन जाएगा सैचुरेटेड। और उसी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं और चीनी भी मिला रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी भी मिलना बंद हो जाएगा, वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आई होप आप समझोगे मेरी इस क्लास की वीडियो को। और अगले क्लास की वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिकल एंड द केमिकल चेंज के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आप 5th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिकल चेंज, वो फिर से पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक आएगा, छोटा सा वीडियो बनेगा, ठीक है। आप इससे पहले सभी का स्क्रीनशॉट लेके क्या करना, लिख लेना, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप कहीं ना कहीं 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे 50%? लुक हियर, यहाँ देखो, देखो 98 पेज का टोटल वीडियो है और अभी 38 पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। यानी 60 पेज और भी रिमेंबर है, बहुत ही 3rd और 4th चैप्टर बाकी है और एक सेपरेशन टॉपिक बाकी है। तब तक आप बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट्स। Me.